जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है। जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, उनकी दुनिया तो महदूद बस डर में है। आलीशां घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, आलीशां घर में खुश रहो मेरा दिल, जंगलों पर्वतों और समंदर में है। दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, उसका दावा है कि जान पत्थर में है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो हमारा जो आज का व्लॉग है वो होने वाला है ऋषिकेश के ऊपर। हरिद्वार वाला हम ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। दिस इज अब पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 भी देखना हरिद्वार वाला। आज हम जाएंगे ऋषिकेश, तो भी हम हो चुके हैं रेडी। अभी बाकी लोग हो रहे हैं रेडी। फिर उसके बाद हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। देन हम हरिद्वार से लेंगे ऑटो, जो कि 50 या 100 रुपये लेता है पर पर्सन। फिर हम चलेंगे ऋषिकेश। पता नहीं क्यों पर मुझे अभी भी बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज। मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में खड़े होते हैं, आँख खुल जाए, क्या पता। पता नहीं क्यों नींद आ रही है यार। घर पे जाके नींद पूरी होगी, यहाँ पे तो नींद पूरी होने नहीं वाली। ये गाइस, ये रहा मयंक भाई। मयंक भाई चीज करो, चीज। सो गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। अब हम निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऋषिकेश। मयंक भाई अब करो थोड़ा सा कुछ। ये है मयंक भाई, ये है मम्मी। अभी इनका मेकअप चल रहा है, थोड़ा मेकअप करेंगे। गाइस अब हम निकलने वाले हैं। या फिर चेक खड़ा है, फिर चेक बहुत सारा सामान है। पीछे भी बैग भाई। अगर घूमने आओ ना भाई, बैग कम ही लेकर आओ भाई। अब हमें ऋषिकेश में पूरा बैग लेके घूमना पड़ेगा, कैसे घूमेंगे हम। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि हम लोग तो खा लेते हैं मिलके, मैं और मेरा भाई उतने ही मंगाते जितना खा पाए। अब इसका क्या होता है कि ये मंगा तो लेता है लेकिन खा नहीं पाता पूरा, फिर वो सारा का सारा छूट जाता है और वेस्टेज होता हुआ देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम समझा रहे थे, देख तू ना ये खा ले, ये खा ले। पनीर दिख रहा है क्या? पनीर। चाय, चाय गाइस। इसने छोले भटूरे वेस्ट कर दिए, ये नहीं खा रहा, मना करता है, अच्छे नहीं लगे इसे। तो ये ऑटो का सीन ऐसा होता है कि जो वीकेंड्स आते हैं जब, तो उन पे ये 70 रुपीज़ का प्राइस कर देते हैं, और जब नॉर्मल वर्किंग डेज रहते हैं तो ये 50 रुपीज़ में लेके जाते हैं। ऑटो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के सामने से भी मिल जाएगा और बस स्टैंड के सामने से भी मिल जाएगा। इवन हमें तो रोड पर ही मिल गया था, जो रेलवे वाली रोड जाती है उस पर ही। हम जैसे होटल से बाहर निकले तो हमने जस्ट पूछा कि भैया आप ऋषिकेश जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बैठो बैठो बैठो, तो बस इजीली मिल जाएगा ऑटो तो। फिर हम एक्चुअली उतरे ऑटो से, त्रिवेणी घाट के जो मेन डोर है उसके सामने उतारा हमें ऑटो वाले भैया ने, क्योंकि सामने इतना ट्रैफिक था कि उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं जा पाएंगे।
फिर मम्मी ने कहा चलो जब चल के ही जाना है तो आओ जूस का गिलास ही पी लेते हैं। तो या फिर हम जूस वगैरह पीने लगे। एंड दिस इज़ द ट्रैफिक जो पूरा आगे, पूरा मतलब पूरा का पूरा लगा पड़ा था ऋषिकेश के अंदर तक के एंट्री, जो मेन गेट होता है ना वहाँ तक ये ट्रैफिक लगा पड़ता है लिटरली। हम पूरा वो 3-4 किलोमीटर चल के गए, इतनी धूप हो रही थी, इतना ट्रैफिक होता। बस भाई मतलब बस ये हुआ कि हम, अच्छा हुआ कि उस ऑटो से उतर गए एटलीस्ट, वरना तो 3-4 घंटे वहीं बैठे रह जाते। फिर हम रुके कुछ पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मुझसे चलो यार थोड़ा नींबू पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा सही लगेगा। क्या हो रहा है? ये बेचारा बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। कहाँ गए? जब जाती तो फिर मैं ले लेता। ये पी रहेगा, इस धूप बहुत हो रही है क्योंकि वेरी धूप में नीडेड। ये एक्चुअली में झूला हिल रहा है, जो एक्चुअली में सब मतलब कहते थे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऋषिकेश, तो मुझे पता नहीं था, बट मतलब इस पर चल रही हूँ तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। मज़ा आ रहा लेकिन। ये गाइस टिकट की फ़ोटो, टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन। वो रही बोट, अभी जाएंगे, एक साइड का है, वहाँ तक जाएंगे तो 40 और वहाँ से वापस आएंगे तो 80। ये गाइस फाइनली हम बैठ गए बोट में। So guys, we are at जानकी सेतु। जानकी सेतु आए हैं, अभी उस साइड जाएंगे, फिर खाना खाने के लिए देखते हैं। मयंक भाई, क्या सा लग रहा है आपको इस धूप में चल के? ठीक है, धूप का भी अपना मजा होता है। धूप का भी गाइस अपना मजा होता है, सुने। गाइस वी आर अभी नीलकंठ रेस्टोरेंट। हमने ऑर्डर करी है थाली, चीज़, मैगी और 2 शेक। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसा व्यू है यहाँ से। यह है गाइस पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रायता, मिक्स वेज और 2 रोटी, 4 थी वैसे इसमें, अभी आ रही है 2। ये रहा गाइस एक गुलाब जामुन, 2 मैंगो शेक, और ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये देखो कार्टून देख रहा है ये।
फिर उसके बाद हम थोड़ा सामान वामान देखने लगे तो मुझे ये क्यूट सा शिनचैन दिखा। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे थे, ये 100 रुपीज़ का एक था यार, महंगा बहुत था। ये सारे डीमन स्लेयर्स के थे, क्यूट क्यूट बने हुए थे। मैंने देख लिया था नेज़ुको चान। फिर हम बैठे थोड़ी देर गंगा किनारे, जहाँ पे सुकून, शांति और मन को इतना अच्छा लगा कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अभी हम थोड़ी सी नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक मम्मी और बुआ और हम सब अपना थोड़ा खरीदने के लिए देख रहे हैं। बच्चों का टॉय है। लोग कब आएगी? लोग आएगा सैटरडे तक आ जाएगा। कौन सी सैटरडे? अगले साल या 20 साल आएगा? हाँ, यार इसी और मैं भैया कैसा लगा? और ठीक था, बढ़िया था, मजा आया। ठीक था, बढ़िया था, मजा आया। अब बस ये हम लास्ट ब्रिज वाला शो देख के उसके बाद हम निकलेंगे बस स्टैंड के लिए और फिर घर। यहाँ पे कुछ ये देखो गाइस, सब मोम आया है, सब मोम आया है। ये भी बढ़िया लगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये के लिए चमार कहाँ? अरे चक्र है। क्या बोला? कौन सा? ये क्या बकर? ये क्या बक रहे हो? आई लूंगा, मेरे को दे रहा हूँ। अब गाइस हम बैठे हैं यहाँ पे किनारे पे बैठे हैं और अब खाएंगे और यहाँ पे हम ये शो देखेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है ब्रिज शो। सभी इंडिया फ्लैग। गाइस आरती भी ले ली है, आरती लेके टीका लगवा लिया है। शिवलिंग नहीं है वहाँ पे? लगवा लिया है लगा भी है, दिखाइए। और वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, उसके पास एक गाय वाला पत्थर है। गाइस हम लोग चल के जा रहे हैं बस अड्डे तक। इसने बोला 1 किलोमीटर है, फिर कह रहा है 1.8 किलोमीटर है, फिर एक आधा किलोमीटर चलने के बाद कह रहा फिर 1.18 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर है, फिर कह रहा 500 मीटर है। अब हम चलते चलते आई थिंक पहुंच गए हैं। बस अड्डा सामने दिख रहा है, बसेस दिख रही हैं मुझे सामने। इसने हमें आज इतना चलवाया इतना चल रहा है भाई। पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वीकेंड्स पे मत आओ स्पेशली भाई। मतलब हम ना स्पेशली फ्राइडे निकले थे कि ना भीड़ कम होगी, बट इतनी भीड़ लोगों ने हमारा भीड़ देख के ना हमें पागल कर दिया। हम पागल हो गए, बट कोई बात नहीं, मज़ा आया, खूब मज़े करे। हम पहले चल के बस पता करेंगे क्योंकि हम वापस भी वैसे ही लोकल बस से ही जाने वाले हैं घर। तो लेट्स सी। गिर गया। ब्रेक कहाँ है? इसका ब्रेक कहाँ है? कुछ चमगादड़ उड़ रहा है। अब नया मटेरियल आएगा। जैसे हम बस स्टैंड पे आए ना, तो मतलब जो पहाड़ों की तरफ है, मतलब और ऊंचे पहाड़ों की तरफ, भाई वहाँ पे बारिश और मतलब देख सकते हो। जब हम वहाँ पे थे ना तो आंधी तूफान चालू हो गया था वैसे आना, बट फिर मैंने जब ऊपर की साइड देखा, ओ भाई तो बिजली चमक रही है, बादल चमक रहे हैं, वाओ भाई। मतलब हम सही टाइम पे घर निकल रहे हैं, क्या पता यहाँ पे कल को बारिश हो जाए, हाय फिर फंस जाएंगे। तो हम बैठ के थे वापस से बस में, और इसका भी कॉस्ट जो 380 समथिंग था।
फिर जो बस थी वो ढाबे पे रुकी थी, किसी को कुछ खाना है या जो भी है, तो हम भी उतरे थे। हमने भी एक आइसक्रीम ली थी। भाई मतलब आइसक्रीम वाले ने हमें चूतिया बना दिया, मतलब सच बताऊँ तो अभी बज रहे सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी जस्ट सोकर उठे हैं। हम घर आ गए थे 4 बजे के आसपास। बस वाले ने 10 बजे बस चलाई थी ऋषिकेश से, और हम 3 बजे से पहले दिल्ली थे। ने ऐसा भगाया कि ले आया, और 5 घंटे में ले आया। रात में एक्चुअली भीड़ भी नहीं होती इस वजह से, और सुबह आधे घंटे में हम घर भी आ गए ऑटो से। सोया इसी के साथ ही व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय।